अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट में चल क्या रहा है और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। सो काफी मेंबर मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहे थे कि भाई सुना है बीटीसी क्रैश करने वाला है, ओवरऑल मार्केट जो है बुरे तरीके से डंप करने वाली है। क्या वो टाइम आ चुका है जो 2021 में हमें देखने को मिला था, 2017 में देखने को मिला था, 2013 में देखने को मिला था कि ओवरऑल मार्केट क्रैश कर गई थी। तो क्या वो टाइम आ चुका है, मार्केट क्रैश करने वाली है? तो इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि मार्केट में ऐसा पैनिक वाला माहौल बनाया जा रहा है और इस पैनिक वाले माहौल की वजह से मार्केट के जो सेंटीमेंट है, वो भी चेंज हो चुके हैं। इस टाइम अगर आप मार्केट के फ़ियर एंड ग्रीड के इंडेक्स की चार्ट की बात करो तो इस टाइम 44 पे आ चुका है। ये 12 घंटे पहले था और अभी अगर आप देखो तो अभी तक अपडेट नहीं हुआ। लेकिन इस टाइम जो है मार्केट में वाक़ई फ़ियर वाला माहौल बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी इन्फ्लुएंसर इस तरह की मार्केट में खबरें भी दे रहे हैं कि अब बीटीसी क्रैश करने वाला है, उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। अब बीटीसी आपको बहुत बुरे तरीके से डंप करता हुआ नज़र आएगा और आल्टकॉइन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रैश होने वाले हैं। तो देखो, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसको आपने सामने रखना है, इधर-उधर की नहीं सुननी। जो दिख रहा है ना, उसके ऊपर आपने फ़ोकस करना है। मैं आपके साथ कुछ डाटा शेयर करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मार्केट की ओवरऑल चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन को लेकर। तो देखो, बिटकॉइन का अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट देखो, इस चार्ट के ऊपर आओगे ना, तो ये सब कुछ आपको क्लियर बता देगा। ये ऑन चेन डाटा है, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अगर आप बात करो ना 2013 की, जब बिटकॉइन यहाँ पर क्रैश हुआ था ना, ये जो क्रिप्टो बबल मैप्स है ना, इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो जब भी बीटीसी क्रैश हुआ था, मतलब ओवरऑल मार्केट क्रैश कर गई थी, उस वक़्त 2013 में, उस वक़्त हमारे पास ये जो बबल मैप है, उस वक़्त ये इस ज़ोन में था, जहाँ पर मैक्सिमम बबल बना था। ये जो रेड ज़ोन आप देखने को मिल रहा है ना, ये वाला रेड ज़ोन, जब बीटीसी इस ज़ोन में आया था, तब हमें बीटीसी में अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला था, ओवरऑल मार्केट गिर गई थी। उसके बाद 2017 में भी जब भी इस ज़ोन में आया बीटीसी, ये मैक्सिमम बबल में, उस वक़्त हमें यहाँ पर क्रैश देखने को मिला था 2017 में। और उसके बाद 2021 में भी जब ये अपने रेड ज़ोन में आया, देखो 2 ऐसे ज़ोन हैं जहाँ से हमें अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिलती है। एक मैक्सिमम बबल है और एक सेल सीरियस सेल वाला है। तो ये 2 एरियाज़ हैं, ये जो 2 रेड आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये 2 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ से मार्केट में एक पैनिक वाला माहौल बन जाता है। मार्केट ओवरऑल ओवरबॉट हो चुकी होती है और लोग यहाँ पर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि अब ये जो है वो टाइम आ चुका है जहाँ से हमें अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो 2021 में भी जब ये बीटीसी इस ज़ोन में आया था, तब हमें क्रैश देखने को मिला था। सो अभी के टाइम पे अगर आप करंट बात करो 2025 में, सो इस टाइम अभी बीटीसी कहाँ पर है? यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो इस टाइम अभी बीटीसी इस मैप के अंदर है। अब ये वाला जो बबल मैप है, ये हमें यहाँ पर किस चीज़ का यहाँ पर साइन दे रहा है कि होल्डिंग का। ये वाला जो ज़ोन आप देख रहे हो ना, ये जो आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है, ये होल्ड का है, ठीक है? यहाँ से आपका बबल बनना स्टार्ट होगा, जब बीटीसी इस लेवल पे आएगा, तब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से अब बबल बनना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक इसमें बबल नहीं देखने को मिल रहा है। हम तब यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तब हमें यहाँ पर अपनी पोज़ीशंस को सही तरीके से मैनेज करते हुए चलना है, जब ये इस ज़ोन में और इस ज़ोन में आ जाएगा, तब हम बड़े ध्यान से ट्रेड करेंगे, बड़े एहतियात से ट्रेड करेंगे और कोई ऐसी ट्रेड ओपन नहीं करेंगे, जिसको हम कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए होल्ड रखना चाह रहे हैं। बस हमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड प्लान करनी है। अभी वो टाइम नहीं आया, अभी छोटी-मोटी करेक्शन हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मार्केट तब आपको क्रैश करती हुई नज़र आएगी, जब ये अपने इस ऑरेंज या रेड ज़ोन में आपको देखने को मिलेगा बीटीसी, तब समझो कि अब आपको एग्ज़िट प्लान करना है। ओवरऑल जो कुछ भी आपके पास पड़ा हुआ है, फिल वक़्त के लिए उसको सेल आउट कर देना है। फिर से दोबारा आपको चांस मिलेगा, ठीक है? तो ये मैंने जस्ट सिर्फ़ आपको एक डाटा शेयर किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डाटा होते हैं, जिसके थ्रू आपको ये चीज़ें पता चल जाती है कि इस टाइम जो स्मार्ट मनी है, वो क्या इनको होल्ड कर रही है, क्या एक्यूमुलेट कर रही है, क्या इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। आप क्या देखते हो, सिर्फ़ वीकर हैंड के देखते हो मामलात और फिर आप वहाँ पर अपनी सेलिंग प्रेशर स्टार्ट कर देते हो या वहाँ पर आप एग्ज़िट प्लान कर लेते हो। तो मार्केट मेकर क्या चाहते हैं? मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब तक आपके मार्केट के सेंटिमेंट वो फ़ियर ज़ोन में ना आ जाए, तब तक आपको मार्केट में उस लेवल का पंप नहीं देखने को मिलेगा। अब वो टाइम आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा और फ़ियर ज़ोन भी हो सकता है। फ़ियर ज़ोन आ सकता है, एक्सट्रीम फ़ियर आ सकता है, तो तब आपको यहाँ पर जो कुछ भी आपके पास पड़ा हुआ है ना,
उसमें डीसीए करके उसको होल्ड रख लेना। मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये टाइम वो है जब आपको अच्छा खासा रिवार्ड मिलने वाला है। ठीक है, नो डाउट इस टाइम ओवरऑल मार्केट की कंडीशन नहीं देखने वाले, ओवरऑल मार्केट के ऊपर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। अगर आपने आर्ट्स को होल्ड रखा हुआ है कुछ मंथ के लिए, देखो रिवार्ड ऐसा नहीं होता कि आपने अभी बाय किया तो ये कल ही आपको रिवार्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ महीने के लिए आपको होल्ड रखना पड़ता है। अगर आपने मंथ ऑफ जून में, जुलाई में, अगस्त में आपने बाइंग की हुई है ना, तो आप उसको होल्ड रखो अगले 3 से 4 महीने के लिए। जब आपके कॉइन्स किसी जगह के ऊपर आके स्टक हो जाते हैं, तो तब आप उसको होल्ड रखते हो ना कुछ टाइम के लिए, ताकि वो रिकवरी कर ले। तो प्रॉफिट के लिए भी कुछ टाइम के लिए होल्ड रखो, ताकि आप लोगों को उसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर अपने कोई भी कॉइन खरीदोगे और आपको इंस्टेंटली आपको उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं। और कभी भी ऐसा रिवार्ड नहीं मिलता आपको। अगर आपने सही जगह के ऊपर आपने बाइंग की हुई है, तो उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड रखना पड़ता है। ठीक है, तो नो डाउट अभी के टाइम में मार्केट के ऊपर प्रेशर है, तो ये प्रेशर मजीद भी आपको देखने को मिल सकता है। कल की वीडियो में भी और उससे एक दिन पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बीटीसी आपको डाउन साइड पे आता हुआ नजर आएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ $1,12,000 के जोन में आ सकता है, क्योंकि वहां पर काफी लिक्विडिटी भी है और मार्केट ने इसको नीचे भी लेकर आ रहा है। इथीरियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इथीरियम का सीएमई गैप जो है वो भी फिल अप हो सकता है। अगर आपको मैं इथीरियम का चार्ट दिखाऊं, फिर उसके बाद हम बीटीसी की बात करेंगे। तो इथीरियम ने अपना ये जो सीएमई गैप था, जो यहाँ पर एक सीएमई गैप बनाया हुआ था, वो भी इसने फिल अप कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, मैंने आपको बोला था कि ये सीएमई गैप फिल अप करने नीचे आएगा, और जैसे ये सीएमई गैप फिल अप करेगा उसके बाद यहाँ से इथेरियम अच्छा बाउंस कर सकता है। और देखो दोबारा से अप साइड की तरफ मूव कर रहा है, और जिन्होंने इस चीज का फायदा उठाया उनको मैं बोलूंगा कि आप इसको होल्ड ही रखना, ये मजीद पंप करने वाला है। ठीक है, इथेरियम आपको अच्छे लेवल के ऊपर पंप करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो इसको बाय कर रही है मुसलसल। ब्लैक नोट ने भी अच्छी खासी जो है दोबारा से इथेरियम में अच्छी खासी उसने बाइंग की है। ठीक है, बाकी हम बाद में जाके देखते हैं टेक्निकली तौर के ऊपर मार्केट किस तरह मूव करी है, लेकिन अभी के टाइम में जो है हम देखते हैं फंडामेंटल्स को लेकर। तो फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं मार्केट में, उसको लेकर बात कर लेते हैं। तो कल हमने एसईसी के जो चेयर है पॉल एटकिंस, उन्होंने डिस्कस किया क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लेकर, और उन्होंने बोला है कि हमें कुछ ऐसा जो है ना करना होगा, ऐसा फ्रेमवर्क बनाना होगा जो आने वाले वक्त के अंदर क्रिप्टो मार्केट के लिए मसला ना बनाए। ऐसा फ्रेमवर्क बनाना होगा, तो अच्छी चीज है। उसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस वोमेन ने बोला है कि प्रॉपर्टी के ऊपर कंप्लीटली टैक्स खत्म कर देना चाहिए, और अगर ये खत्म कर देते हैं तो किसी हद तक ठीक भी है, किसी हद तक नहीं भी ठीक। और ट्रंप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं जेरम पोल को लेकर, कि ये हाउसिंग मार्केट को तबाह कर रहे हैं, ये बिल्कुल तबाह कर रहा है, जबकि अभी इतनी इन्फ्लेशन है भी नहीं, और हर तरफ से साइन मिल रहा है कि यहाँ पर मेजर रेट कट होना चाहिए, तो ये रेट कट कर नहीं रहा। मतलब वही पॉलिटिकल स्टेटमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी ओवरऑल अगर आप फंडामेंटल्स देखो तो ओवरऑल फंडामेंटल पॉजिटिव है। सिर्फ इस टाइम जो एक मार्केट में जिसके ऊपर ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, आपको पता ही है, रशिया, यूक्रेन और अमेरिका की एक जो मीटिंग होने वाली है तीनों की, वो जरूरी है। लेकिन रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने इनवाइट कर लिया है उसको, डोनाल्ड ट्रंप को, अपनी कंट्री में भी हो सकता है ये तीनों की मीटिंग होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बार उससे मीटिंग करेगा रशिया में जाकर, और देन फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पर मीटिंग होगी। उसके ऊपर भी सबकी नजरें हैं, वो भी इम्पैक्ट डालेगी ओवरऑल मार्केट के ऊपर। और आज आज है 20 अगस्त, और जैसा मैंने आपको कल बताया था, आज आपको एफएमसी मीटिंग के मिनट्स रिलीज होते हुए नजर आएंगे। उसमें ओवरऑल जो भी हुआ है पिछले दिनों में वो यहाँ पर शेयर किया जाएगा, और यहाँ पर वो अपने कुछ स्टेटमेंट भी दे सकता है यहाँ पर जेरम पोल, उसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। और रात के 11 बजे जो है मार्केट आपको वोलेटाइल होती हुई नजर आएगी, तो आपने उस टाइम बहुत ध्यान से आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान करना है। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,13,800 के पास। अगर आप वीकली चार्ट देखते हो बीटीसी का, तो बीटीसी का जो वीकली चार्ट है इस टाइम, मैंने आपको बोला भी था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक आ सकता है। अब देखो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटीसी को इसी के ऊपर स्टे करना होगा, और चांसेस भी है कि ये स्टे कर जाएगा। और अगर यहाँ पर स्टे कर लेता है और यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक करता है, तो बहुत अच्छी चीज है। अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता तो फिर बीटीसी नीचे की तरफ आ सकता है। पहला लेवल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 1,08,000, और मैक्सिमम 99,000, $1,00,000 तक मैं देख रहा हूँ बीटीसी को। देन फिर उसके बाद दोबारा से आपको बीटीसी यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा। सो आई होप सो बीटीसी यहीं से बाउंस बैक करें, क्योंकि मैंने आपके साथ काफी चार्ट शेयर किए हैं। इन चार्ट्स के मुताबिक तो बीटीसी को ऊपर जाना चाहिए। अगर इसको रिजेक्शन मिलनी ही थी तो बीटीसी को इस लेवल से मिलनी चाहिए थी। मैंने आपके साथ ये सारे चार्ट शेयर किए हुए हैं, इन चार्ट्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। बाकायदा आप जाके
इन चार्ट्स को अपने पास ड्राइंग करके रख लो अपने पास, ताकि आपको पता हो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नो डाउट यहाँ पर एक राइजिंग वेज पैटर्न बना था, उसको इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन मैंने आपको बोला था कि ये ब्रेक होने के बाद ये वाला एक ज़ोन है इम्पोर्टेंट, जब तक बीटीसी इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये राइजिंग वेज पैटर्न उस लेवल का वर्क नहीं करेगा। तो अभी के टाइम में तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन अगर आप लिक्विडेशन की बात करते हो तो बीटीसी की लिक्विडेशन हमें अप साइड की तरफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई है। अब बीटीसी किस लिक्विडिटी को टारगेट करने आ रहा है, जो कि बनता है तकरीबन 1 लाख ऑलमोस्ट तकरीबन $14,105 के करीब। आई होप सो बीटीसी ये वाली लिक्विडिटी लेगा। और अगर आप यहाँ पर देखते हो ना, लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बहुत ज़्यादा ओपन की हुई है, तकरीबन $14 बिलियन के करीब यहाँ पर जो है शॉर्ट की पोजीशन ओपन हुई है। तो बीटीसी इन सबको यहाँ पर टारगेट कर सकता है और यहाँ पर बड़ी लिक्विडिटी हमें देखने को मिली है ये वाले लेवल पे। ये वाली लिक्विडिटी बीटीसी लेने आ रहा है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है, इसको टारगेट कर सकते हैं। तो आपने अगर बाय किया हुआ बीटीसी तो उसको होल्ड रखो, आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा, और इथेरियम को भी होल्ड ही रखना। और इसके अलावा अगर आप बात करो यहाँ पर इथेरियम का, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इथेरियम यहाँ से मजीद बाउंस बैक करेगा, होल्ड रखना है। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हैं तो बीटीसी की डोमिनेंस 2 दिन से हमें पंप होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज के दिन दोबारा से डाउन साइड पे आ रही है। और वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखो तो वीकली चार्ट के ऊपर बीटीसी की डोमिनेंस जो है ऑलरेडी ये लेवल ब्रेक कर चुकी हुई है। आप मुझे नहीं पता क्यों इतने बेसब्रे हो चुके हो, जबकि वो लेवल ब्रेक हो चुका है जो पिछले 4 साल से ब्रेक नहीं हो पा रहा था, अब वो लेवल ब्रेक हो चुका है। तो अब यहाँ पर मार्केट में जानबूझ के एक पैनिक वाला माहौल बनाया जा रहा है, फियर वाला माहौल बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग यहाँ से एग्जिट करें और वो लोग आपके आर्ट्स कन को सस्ते दाम में जो आपने सेल करने हैं वो वहां से खरीदें और वो उसको होल्ड रखें। तो भाई यहाँ पर थोड़ी-सी आपको पेन ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप इसको होल्ड रखो। आने वाले जो 3-4 महीने हैं आपके आर्ट्स कन के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं, ठीक है? तो अपने आर्ट्स कन को होल्ड रखना, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, सेल ना कर देना। कहीं ऐसी गलती करके फिर बाद में पछताते रहो, काश कभी हम इसको सेल आउट ना करते। जब वक़्त गुज़र गया हाथ में, फिर काश मगर वाला सीन खत्म हो जाएगा। तो ये ओवरऑल अपडेट्स हैं। बाकी ये आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर आपको स्पॉट के और फ्यूचर के सिग्नल्स देते रहते हैं। अगर आप उन सिग्नल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर सिग्नल्स दे रहे होते हैं। तो इन सिग्नल्स को फॉलो करने के लिए आपको करना क्या है? आपको हमारे साथ हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना होगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिगटेक्स एक्सचेंज का लिंक मिलेगा। उस लिंक से आपने अपना अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट करना है और हमें स्क्रीनशॉट भेजना है, फिर हम आपको इस ग्रुप में ऐड करेंगे, जहाँ पर आपको रेगुलर बेस के ऊपर आपको ट्रेड्स मिल रही होती हैं। आप इन ट्रेड्स को फॉलो करके आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और एक और अहम अनाउंसमेंट है, आप में से वो मेंबर जो ट्रेडिंग को खुद सीखना चाहते हैं, तो 1 सितंबर से इंशाल्लाह हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिमिटेड मेंबर्स के लिए हम स्पेस बनाते हैं, चांस आपके पास भी है ट्रेडिंग सीखने का। ये बहुत बेस्ट टाइम है। अगर आज सीख लेंगे तो कल आप खुद से ट्रेडिंग करने के काबिल हो जाएंगे। हम कभी भी नहीं बोलते कि आप अपनी पॉकेट से हमारी मेंटोरशिप को लें, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां से हमारे ट्रेड्स को फॉलो करें, प्रॉफिट बनाएं, देन उसके बाद फिर आप हमारी मेंटोरशिप को ज्वाइन करें। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।